I crept into my brother's room and froze. वो आराम से सो रहा था और उसे ये पता ही नहीं था कि हम इस वक्त आखिरी बार मिल रहे हैं। मैंने झुककर उसके माथे पर किस किया। मैं अपने पेरेंट्स और भाई को बहुत मिस करने वाली थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कैथरीन है और मैं 17 साल की हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप में से लगभग सबका कम से कम एक बार तो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा सा झगड़ा जरूर हुआ होगा। एक बार ऐसे ही एक झगड़े के बाद मैं घर से भाग गई थी ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरे बिना मेरी फैमिली कितनी खुश है। पर उसके बाद मेरी जिंदगी किसी पूरे सपने के जैसे हो गई। Admit it, you are interested, aren't you? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से मेरी पूरी स्टोरी सुने। मैं और मेरे छोटे भाई रोनल्ड को बहुत अच्छी फैमिली मिली थी। हमारे पेरेंट्स हम पर जान छिड़कते थे और अगर हमसे कभी कोई गलती भी हो जाती थी तो वो हमें डांटते नहीं थे। पिछली गर्मियों तक तो हमारी लाइफ ऐसी थी। At school, we were released for the holidays and I, so happy, ran home in anticipation of the trip. Mom, Dad, हम पैकिंग शुरू करें? कैथरीन बेबी, आई एम सो सॉरी, लेकिन इस साल तुम्हें घर पर ही रहना होगा। डैड के ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो हम बस 3 लोगों की ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। ये गलत था। आफ्टर ऑल मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब सब मुझे लूजर समझेंगे या फिर उससे भी बुरा, उन्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही थी। मैं अपने रूम में जाकर बहुत रोई। मेरे पेरेंट्स और रोनल्ड चले गए और मैं घर पर अकेली रह गई। लेकिन मैं ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह पाई। जल्द ही किसी ने डोरबेल बजाई। इट वाज अंकल हेनरी। वो मेरे डैड के भाई थे और साथ ही साथ उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। मैंने उनसे ज्यादा चीयरफुल इंसान आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैं हमेशा उन्हें देखकर खुश हो जाती थी, खासकर इस वक्त जब मेरी अपनी फैमिली मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अभी तक स्विम सूट क्यों नहीं पहना। हाँ अंकल हेनरी, डोंट टर्न द नाइफ, आई जस्ट काम डाउन। ओह वेल, फिर मैं अकेला ही लेक पर चला जाता हूँ। इतना सुनते ही मैंने फटाफट पैकिंग स्टार्ट कर दी और कुछ घंटे बाद ही मैं और अंकल लेक पर तैर रहे थे। हम सनबेथ का मजा ले रहे थे और खूब सारी बातें कर रहे थे। उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी ना, तो इसीलिए वो मुझे और रोनल्ड को अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। सो ऑफ कोर्स ही डिडंट लेट मी बी अ बास्केट केस। पूरे हफ्ते हमने खूब सारी मस्ती की। हमने रोलर स्केटिंग की, शॉपिंग की, सिनेमा हॉल में एक दूसरे पर पॉपकॉर्न फेंका। ऑल इन ऑल हमें बहुत मजा आया। तेजी से वक्त गुजर रहा था और जब मेरे पेरेंट्स और भाई वापस आए तो मैं भागते हुए उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि अब मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और मैंने उन्हें बहुत मिस भी किया था। इस तरह हम वापस एक अच्छी प्यारी फैमिली बन गए थे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही मुझे मेरे पेरेंट्स में कुछ चेंजेस दिखाई देने लगे। काम की वजह से डैड ऑलमोस्ट कभी घर आ ही नहीं पाते थे और मॉम अचानक बेमतलब गुस्सा होने लगती थी। मैं इन चेंजेस को लेकर बहुत परेशान रहती थी, बट जल्दी ही एक खुशखबरी की वजह से मैं ये सब भूल गई। एक दिन मैं हमेशा की तरह अपना ईमेल सॉर्ट कर रही थी, तभी अचानक मुझे एक लेटर दिखाई दिया। मिस ब्रुक, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड इनवाइट यू टू टेक एन इंटर्नशिप इन आवर कंपनी। लेकिन मैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी। मैंने 6 महीने पहले इसके लिए अप्लाई किया था। मैं एक बड़े डिजाइन स्टूडियो में इंटर्नशिप करना चाहती थी और मैंने वहाँ पर अपने स्केचेस भी भेजे थे। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे यकीन था मेरे पेरेंट्स इसे समझेंगे और मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, पर अचानक मॉम ने कहा, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते और जिद करने के बारे में सोचना भी मत। हमारा फैसला फाइनल है। एक पल में ही मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं पूरी रात रोती रही और सुबह उठते ही मेरे पेरेंट्स ने कहा, कैथरीन, तुम्हारे भाई को चिल्ड्रंस फुटबॉल क्लब में खेलने के लिए बुलाया गया है। ये मिसौरी में है, इसीलिए हमें वहाँ जाना होगा। अपना सामान पैक कर लो। वेट, व्हाट? वहाँ जाना होगा का क्या मतलब? यहाँ मेरा स्कूल था, मेरे फ्रेंड्स थे, अंकल हेनरी थे और कल तो उन्होंने मेरे सबसे इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप पर जाने से मना कर दिया था और अब रोनल्ड की गेम्स की वजह से उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़कर मिसौरी जाने का फैसला कर लिया। ये तो नाइंसाफी थी ना। लेकिन उनके सामने जिद करने का कोई मतलब नहीं था। हमने अपना सामान वैन में डाला और अपनी नई जिंदगी के लिए कहीं और निकल पड़े। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर जिंदगी और नरक बन जाएगी। उस नई जगह पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ और भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। मेरे बर्थडे वाले दिन मैं वायरलेस हेडफोन्स का वेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस एक छोटा सा केक ला कर दे दिया, जबकि मुझे मीठा पसंद भी नहीं है।
लेकिन मेरे पेरेंट्स ने रोनाल्ड की 10th बर्थडे पर उसे रेड कैब्रियोले दिया। गर्मियाँ बीतने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मे बी अब मुझे पूरे दिन घर पर नहीं रहना होगा, तब शायद मेरे पेरेंट्स मुझे मिस भी करेंगे और ऊपर से थोड़ा ध्यान भी देना शुरू कर देंगे। बट ओह, हाउ रॉन्ग आई वॉज। पहले ही हफ्ते में मैं फिजिक्स की टेस्ट में फेल हो गई और परेशान होकर मैंने मॉम डैड से शिकायत की, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने नए स्कूल में आते ही अपनी बेइज्जती करवा ली, अब टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ, हम तुम्हें इसे ठीक करने का मौका देंगे। 1 month ऑफ हाउस अरेस्ट। उसके बाद से मैंने उन्हें कुछ भी बताना बंद कर दिया। अब मैं लिविंग रूम में बहुत कम जाती थी और ज्यादातर डिनर भी अपने रूम में ही करती थी। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, उसे एक बात तो साफ हो गई थी कि अब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते और इसलिए अब मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती थी। एक दिन सबके सोने के बाद मैंने एक बैग में अपना सारा जरूरी सामान भरा, अपने प्यारे भाई के माथे पर किस किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। गुड बाय होम, आई एम नॉट कमिंग बैक एनीमोर। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रात के वक्त मैं अनजान सड़कों पर भटक रही थी और जल्दी ही मुझे ठंड लगने लगी। मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में मुझे एक भी 24 आवर्स कैफे नहीं मिला। परेशान होकर मैं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और फिर मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कैथरीन, गेट इन, आई विल गिव यू अ राइड। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इट वॉज अंकल हेनरी। मैं कूदकर कार में बैठ गई और मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, अंकल लेकिन आप यहाँ कैसे आए? मुझे तो अपने प्यारे रिलेटिव्स की याद आ रही थी, नहीं तो मेरा यहाँ पर क्या काम। ओह अंकल, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने आपको कितना मिस किया। फाइनली अब मेरे पास कोई था जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकती थी। मेरे अंकल हमेशा मुझे सबसे ज्यादा समझते थे। उन्होंने मुझे थोड़े टाइम तक अपने साथ रहने के लिए कहा। ऑफ कोर्स वो मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताते। हम एक छोटे से घर में गए और मेरे अंकल मुझे एक टेम्पररी रूम में ले गए, पर अचानक वो दरवाजे के पास ही रुक गए। मेक योरसेल्फ एट होम नीस, मेरा फोन खराब हो गया है और मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? मैंने बिना किसी हेजिटेशन के अपना स्मार्टफोन उन्हें पकड़ा दिया और रूम के अंदर चली गई। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। आई हर्ड द की टर्निंग इन द की होल। ये सब क्या है? क्या मुझे लॉक कर दिया गया है? मैंने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। अंकल ये सब क्या है? अंकल जवाब दीजिए। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हेनरी अंकल ने मुझे पहली बार धोखा दिया था। उन्होंने तो मेरा फोन भी ले लिया था ताकि वो कॉल करके मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुला सके और फिर वो मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे। मैंने चारों तरफ देखा, क्या मेरे अंकल को मेरे लिए इससे बेटर जेल नहीं मिली? वहाँ ना कोई खिड़की थी, ना फर्नीचर और ना ही उस रूम में कोई टीवी था। बस हर जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जमीन पर बैठकर उनका वेट करने लगी। 3 घंटे बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। मैंने वापस दरवाजे पर नॉक किया। अंकल मुझे प्यास लगी है। फिर से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दीवार पर हाथ मारने लगी और चीखने लगी। आधा दिन बीतने के बाद अंकल हाथ में ट्रे लेकर मेरे गंदे से रूम के दरवाजे पर आए। उसमें 1 गिलास पानी और बेकार सी खिचड़ी थी। अंकल आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मॉम डैड कब आएंगे? लेकिन हेनरी अंकल ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उन्हें मेरा सवाल सुनाई ही नहीं दिया। फिर वो वापस चले गए। मुझे उससे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था और मैं बहुत बुरी तरह से हर्ट भी थी। कंपेयर टू दिस इम्प्रिजनमेंट, मुझे तो लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी जिंदगी काफी अच्छी थी। उस वक्त मैं उनके साथ दोबारा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, भले ही वो मुझे कोई प्यार ना दिखाए। आई डोंट नो मैं कितनी देर तक जमीन पर बैठकर रोती रही, पर तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कुछ अजीब हो रहा है। मेरे अंकल चीख रहे थे, लड़ाई हो रही थी और फिर ग्लास टूटने की आवाज आई। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, दरवाजे के कोने में गई और अपने हाथ में वहाँ पड़ा हुआ खाली ग्लास उठा लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सर चकरा रहा था, पैर कांप रहे थे। अचानक बाहर से आवाज आनी बंद हो गई और फिर मेरे रूम का दरवाजा खुला। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाद आंखें खोलते ही मुझे मेरे पेरेंट्स के डरे हुए चेहरे दिखाई दिए। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो तुरंत मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ी। बेटा डरो मत, वो सब खत्म हो गया है, तुम घर पर हो, सेफ हो। पर मॉम, व्हाट हैड हैपेंड? क्या हुआ था? मैंने एक्सप्लेनेशन तो एक्सपेक्ट किया था,
लेकिन ऐसा वाला नहीं। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, लेकिन इन सब की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों में हुई थी। वेकेशन से ठीक पहले हमें पता चला कि रोनाल्ड के सर में ट्यूमर है। ऑफ कोर्स उसके बाद ट्रिप पर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। हमें लगा ये न्यूज़ सुनकर तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया और रोनाल्ड को यहाँ से मिसौरी में एक अच्छे डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर अभी डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर इसे वक्त पर निकाला नहीं गया तो ये तेजी से बढ़ेगा। ऑपरेशन बहुत महंगा था, इसलिए डैड और मैंने बिजनेस में अपना शेयर बेचने का फैसला किया। पर अंकल हेनरी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ फैमिली बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने वैसा ही किया जैसा सोचा था, लेकिन हेनरी कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वो डैड को अपने सारे शेयर वापस खरीदने के लिए कहने लगा और धीरे धीरे उसने हमें धमकियां देनी शुरू कर दी। हमें समझ आ गया था कि अब उस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ से आ गए। लेकिन यहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। हेनरी ने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों का सहारा लेगा, और फिर हमने तुम्हें हर खतरे से बचाने की पूरी कोशिश की, इसलिए हमने तुम्हें घर पर बंद कर दिया था। हमें तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा था कैथरीन। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। Was Uncle Henry this huge, kind-hearted man who tried on funny hats with me, splashed in the lake and did all sorts of cute, crazy things, capable of such an evil thing? लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। असल में हेनरी अंकल ने जानबूझकर मुझे उस घर में रहने का लालच दिया था ताकि वो मेरे पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने डैड से कहा कि जब तक वो वापस फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे वो मुझे भूखा रखेंगे। जब हमें पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो हम तुरंत पुलिस के पास गए। उन्होंने कैमरास पर तुम्हें ट्रैक किया और उस घर तक पहुंच गए। हेनरी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे कोर्ट देगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने पेरेंट्स को जोर से गले लगा लिया और कोई भी बेकार सवाल नहीं किए उसके बाद। अब मुझे समझ आ गया था कि क्यों अचानक उन्होंने अपना सारा प्यार और अटेंशन रोनाल्ड की तरफ स्विच कर दिया था। अगर मैं शुरुआत में ही अपने पेरेंट्स को बता देती कि मुझे उनके बिहेवियर से हर्ट फील हो रहा है तो शायद मैं इतने बचकाने तरीके से एक्ट नहीं करती और शायद मैं उस किडनैपिंग से भी बच सकती थी। बट एनीवे, गुड न्यूज ये है दैट एवरीथिंग एंडेड वेल। मेरे भाई का ऑपरेशन ठीक से हो गया और वो अब बिल्कुल ठीक है। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप भी ठीक हो गया। पर एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, क्या मैं अंकल हेनरी को कभी भी माफ कर पाऊंगी? आपको क्या लगता है?